हम लोग रे ऑप्टिक्स में लेंस पढ़ रहे हैं, थीन लेंसेस पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने थीन लेंस के लिए फॉर्मूला डिराइव किया, लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला, और उसी का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आगे आज हम लोग उस पर आगे बात करेंगे। एक बार फिर से हम लोग सारे फार्मूला लिख लेते हैं, जो जो फार्मूला हमको यूज होना है। कौन कौन? पहला जो ना लेंस मेकर फार्मूला 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस R2। दूसरा फार्मूला यूज हो रहा है लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। थर्ड फार्मूला मैग्निफिकेशन का +v/u। फोर्थ फार्मूला पावर का +1/f। ये चार फार्मूले हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके कुछ फार्मूले यूज करने के शर्त थे। शर्त में था, पहला शर्त था क्या होना चाहिए? ओनली फॉर पैराएक्सियल रेज। ये सारे फार्मूले तभी से हैं जब रेज सारी पैराएक्सियल हैं। दूसरा, सेम मीडियम ऑन बोथ साइड्स। सेम मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस, मीडियम दोनों तरफ सेम होना चाहिए। और तीसरा था कि थीन लेंस होना चाहिए, लेंस थीन होना चाहिए। थीन का सेंस होता है कि जो दोनों सरफेसेस हैं उनके बीच में गैप जो है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये इनके तहत ये फॉर्मूले यूज कर रहे थे। पिछले क्लास में आपको एक लास्ट में बताया गया, नोट लिखाया गया कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई लेंस है, उसका इमेज जो बन रहा है, तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि लेंस कैसे रखा है। मतलब कि ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज लेंस के किस हिस्से पहले गिर रही है, उसे आप फ्लिप कर देंगे, अगर लेंस को पलट भी देंगे तो कोई उसके फोकल लेंथ में चेंज नहीं आएगा। जब फोकल लेंथ में चेंज नहीं आएगा तो जहाँ इमेज पहले बनता था वहीं बनेगा। ठीक बात। लेकिन एक बात जरूरी है, जो R1 R2 है ये जरूरी है, जिस पे लाइट गिरेगा उसी को R1 कहेंगे, ये जरूरी है। आप बदल लीजिए बट R1 R2 किसी को नहीं ले सकते। R1 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंसिडेंट सरफेस जिस पे लाइट गिरा। और R2 हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इमर्जेंस। इंसिडेंस लिखा है यहाँ पर, इंसिडेंट सरफेस, ये है इमर्जेंस, मतलब जहाँ से लाइट वहाँ उस लेंस से बाहर निकलेगी। तो जिस पे गिरे उसको R1 लिखना है, जिससे निकले R2 लिखना है। साइन कन्वेंशन सेम यूज करना है। प्रिंसिपल एक्सिस एक्स के लॉन्ग पोल ओरिजिन और वाई एक्सिस पोल से पास होता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऊपर में +y नीचे में -y। लेकिन जो पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स वाली बात वो क्लियर वैसे रहेगी। इंसिडेंट रे की दिशा हमेशा पॉजिटिव दिशा ली जाएगी। ओके। और नोट का हम लोग सेकेंड पॉइंट लिख रहे हैं। नोट का फर्स्ट पॉइंट पिछले क्लास में लिखे हैं, नोट का आप सेकेंड पॉइंट लिख रहे हैं। नोट का फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका कि लेंस को फ्लिप करने से लेंस में कोई चेंज नहीं होता। दूसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि अब जो हम बात पिछले क्लास में कर रहे थे कि हम लेंस को देख के बता सकते हैं कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो वो वाला फैक्ट आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। नोट लिख रहे हैं, लिखा जाए कि while using lens makers formula, the term 1/R1 minus 1/R2, ये जो टर्म है, टर्म is always positive for convex lens and
ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस, ये फिक्स हो जाएगा, ये हमेशा सही है। लेंस हम लोग चाहे जो यूज करें, जैसे यूज करें, जो ये ब्रैकेट में जो R1 ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म वो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और कॉनकेव होगा तो ये ब्रैकेट हमेशा नेगेटिव आएगा। और ये भी याद रखना है, कॉन्वेक्स भी दो तरीके का था, बाई कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स, और कॉनकेव भी दो था, बाई कॉनकेव और प्लेनो कॉनकेव। सो दोनों ही, चाहे प्लेनो लीजिए चाहे बाई लीजिए, हर हालत में ये ब्रैकेट कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव आएगा, कॉनकेव के लिए नेगेटिव आएगा। ठीक बात। अब अगर ये जान गए तो बात खत्म हो गई। अब यहाँ से हम ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, अब जो बदलने वाली चीज़ है यही बदलेगी। तो अगर ये पॉजिटिव आता है, इसका साइन पता है, तो हम एफ का साइन तुरंत जान जाएंगे। ठीक बात है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर रेयर मीडियम में यूज किया जाए, म्यू क्या था यहाँ पर, म्यू क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, यानी उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो म्यू है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके लेंस का, किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो मीडियम के रेस्पेक्ट में है, तो अब अगर मीडियम रेयर होगा तो ये वैल्यू एक से अधिक आएगा, और डेंसर होगा तो नेगेटिव कम आ जाएगा, उसे ही पता चल जाएगा। सो यहाँ लिखे जाए, सो एफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इन रेयर मीडियम क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, और एफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम इज ऑलवेज नेगेटिव। बात खत्म। अब हम लेंस को देख के बता सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस देखा, और हम बता सकते हैं कि इसका फोकल लेंथ हमको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव। कॉन्वेक्स है तो रेयर में उसका पॉजिटिव आएगा और डेंसर में नेगेटिव आएगा, और ठीक उल्टा किसके लिए हो जाएगा, कॉनकेव के लिए हो जाएगा। तो कॉनकेव में आ जाए, एंड एफ ऑफ ए कॉनकेव लेंस is in rarer medium is always negative, and f of concave lens in denser medium is always positive. तो कॉन्वेक्स कॉनकेव का तो बात समाप्त हो गया। अब आप कोई लेंस को देख के बता सकते हैं कि जो फोकल लेंथ उसका दिया है उसका हमको वो प्लस लेना है कि माइनस, कैसे, एक बार फाइनल बता दीजिए। कॉन्वेक्स लेंस होगा तो अगर मीडियम रेयर है, एयर टाइप का है, वैक्यूम है, तो पॉजिटिव लेना है, और ऐसा मीडियम है जो लेंस के मटेरियल से ज़्यादा डेंसर है तो उसका नेगेटिव हो जाएगा, और ठीक उल्टा किसका है, कॉनकेव का। तो ये बात जानने से हम लेंस का फोकल लेंथ पहले से ही बता सकते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस पे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल करिए सब लोग, लिखिए तो कि देखिए, lenses are constructed by a material with refractive index 1.5. Refractive index 1.5. लिख लिया, आगे लिखिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर।
मतलब आपको एक लेंस है जिसका म्यू आपको 1.5 लेना है, और एक सरफेस का म्यू, एक सरफेस का आर आपको 20 लेना, दूसरे का 30 लेना है, ठीक है। अब लिखिए कि फाइंड ऑल पॉसिबल find focal length of all possible lenses. Find focal length of all possible lenses. अब इस म्यू से, इस R1 R2 से जितना तरीका का लेंस बन सकता है उनका आप जितना आप सोच सकते हो उतना लेंस बनाइए, देखिए कितने लेंस बनते हैं और उनके फोकल लेंथ निकालिए, ठीक है। यहाँ पे पॉज कीजिए और सब लोग सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद करते हैं सब लोगों ने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व किया, और हम आप दोनों अपना सोल्यूशन मैच करा रहे हैं। हमको 2 आर लेना है। कौन कौन आर लेना है हमको? एक 30 लेना है और एक 20 सेंटीमीटर लेना है, और म्यू लेना है 1.5। तो क्या क्या बन सकता सोचा जाए। कॉन्केव, तीन ही लेंस ही होता है, कॉन्वेक्स, कॉन्केव और मिक्स्ड। तो कॉन्केव में क्या हो सकता है? तो कॉन्केव है ऐसा, हम लोग एक बाई क्या बना सकते हैं, बाई ये 2 लेंस तो ये बन जाएंगे, बाई कॉन्केव बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। और क्या क्या बना सकते हैं सोचिए। और क्या सोच सकते हो बताइए। इसके अलावा क्या सोच सकते हैं आप? मिक्स सोच सकते हैं। मिक्स में क्या होगा कि मिक्स में ऐसा सोच सकते, एक कॉन्वेक्स हो एक कॉन्केव हो। तो इसमें ये 20 है या 30 है, या 30-20 करने से ये कोई चेंज नहीं होगा। 20-30 करो चाहे 30-20 करो, कोई चेंज नहीं होगा। ये फ्लिप वाली बात हो, ये 20 है ये 30 है, इसको भी फ्लिप करने से दूसरा नहीं बना सकते। इसमें कर सकते हैं, जैसे ये 20 है और ये 30 है, इसमें दूसरा एक चेंज कर सकते हैं। इसको उल्टा ऐसे पलटने से तो नहीं बनेगा, लेकिन ये तो बनेगा कि ना हाँ, इसमें कॉन्केव जो है वो 20 का है और कॉन्वेक्स 30 का है। तो अगला ऐसा तो बना सकते हैं ना कि जो कॉन्केव है वो 30 हो, कॉन्वेक्स 20। ये तो फर्क पड़ेगा, ये फ्लिप नहीं हो, दोनों एक दूसरे का फ्लिप नहीं है, ध्यान दीजिए। इसका फ्लिप तो बनता जब हम उलट देने से भी वो चीज कॉन्वेक्स में 30 ही रहता, ऐसा उलट जाता, लेकिन नहीं कॉन्वेक्स में 20 हो गया, तो ये फर्क डालेगा। और कोई लेंस भाई प्लेनो नहीं बनाना है, दोनों कर्व रखना है, और कोई लेंस तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये 4 तरीके के लेंस ही बन सकते हैं। अब इनके फोकल लेंथ निकाले जाए। चलिए तो इसका फोकल लेंथ निकाल रहे हैं। इसका 1 नाम रख दिए, इसका 2 रख दिए, इसका 3 हो गया, इसका नाम 4 हो गया। तो 1/f1 इसका निकाल रहे हैं। 1/f1 म्यू माइनस 1 ऐसे रे डाल रहे हैं। किधर से रे डालना है ये कैसे डिसाइड होगा? रे ऐसे डालना, कैसे डिसाइड होगा? तो क्या बोलेंगे, कोई पूछे किधर से रे डालना तो क्या बोलेंगे? बिकॉज दोनों तरफ लेंस, दोनों तरफ से लाइट आ सकती है। तुमको बताएंगे, हम लोग जानते हैं ये इधर से डालना इधर से डालना लेंस का फ्लिप करने जैसा ही बात है। इसलिए लाइट किधर से भी आएगी, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए तो ये हो गया R1। अब इधर से रे है तो माइनस से इधर प्लस ले लिया हमने, तो इसका सेंटर इधर लाई करेगा, इसका सेंटर निगेटिव में लाई करेगा। तो R1 लेंगे 1/+20 माइनस 1/, इसका लेंगे -30। देख रहे हैं ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए पीछे नोट लिखवाया गया कि कॉन्वेक्स लेंस है तो ये ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा आपको, ये प्लस हो जाएगा।
तो ये हो गया हाफ, ये वैल्यू हाफ हो गई, ये हो गया इंटू कितना 3 और यहाँ 2, 5/60, दैट इज 1/24। इसका फोकल लेंथ आ गया। अब कॉनकेव का निकाल रहे हैं, तो 1/f2 इक्वल टू म्यू माइनस 1, ऐसे लाइट आ रही, इधर माइनस इधर प्लस, तो R1 नेगेटिव है और R2 पॉजिटिव है, तो हो जाएगा -20 -1/30। देख रहे हैं कॉनकेव हुआ तो ये क्या हो गया, नेगेटिव ही आएगा, दोनों माइनस बाहर आ जाएगा, इसीलिए पिछला नोट आपको बताया गया। अभी माइनस बाहर आ जाएगा तो उतना ही हो जाएगा, देखिए हाफ है एकदम सम हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये सीधे लिख देते हैं इट इज -24। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए। देखिए इधर आइए, ऐसे रेड गिराया जाए माइनस प्लस, अब दोनों इसमें दोनों रेडियाई क्या है, नेगेटिव ही है, तो लिखेंगे 1/f3 इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/-20 -1/-30 -20 पहले जिस पे गिरा वही लिखना R1 -30, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना 1/2 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 1/60। ठीक है, माइनस में माइनस है, माइनस दैट इज ये -1/120 -1/120। अब लास्ट ये F4 निकाला जाए, 1/f4 इक्वल टू 1.5 -1 1/-30 माइनस प्लस 120 हो जाएगा, तो ठीक है जस्ट इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ इंटू 1/+60 हो जाएगा, दैट इज हो गया 1/120। ये 4 लेंस हो गया। क्या क्या आंसर हो गए, फोकल लेंथ क्या हो गए, F1 मतलब ये दोनों हो गए, ये दोनों कितने हो गए ±24 सेंटीमीटर, और इधर हो गए ±120 सेंटीमीटर। तो ये 4 तरीके के फोकल लेंथ पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन लिखिए। कहीं पर इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉनकेव लिखा हो, इसका क्या मतलब होगा, इक्वी कॉन्वेक्स इक्वी कॉनकेव का मतलब होगा कि दोनों उसका रेडियाई बराबर होंगे, R1 R2 दोनों सेम होगा, ये लिखने का ढंग हुआ। लिखिए कि द फोकल लेंथ ऑफ, क्वेश्चन लिख रहे हैं अगला आप लोग, द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, focal length of an equiconvex lens with mu 1.5 is 20 centimeter, अब नहीं कहा है तो कहाँ होगा, वैक्यूम में होगा, एयर में होगा, नहीं दिया तो एयर में ही, वैक्यूम में लेंगे, बात हो चुकी है आपसे, is 20 centimeter. Then find its focal length. If it is used, find its focal length if it is used in a liquid
used in a liquid with refractive index 1.2 ठीक है। पहले बताइए कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव फोकल लेंथ। आंसर आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव। कॉन्वेक्स है और मीडियम का 1.2 है और ग्लास और लेंस का 1.5 है, तो रेयर मीडियम है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कीजिए, सॉल्व कीजिए अपने से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। क्या क्या दिया? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और म्यू 1.5 है और वो रेडियस और फोकल लेंथ 20 है। तो पहले यहाँ से आर निकाल लेते हैं। आर कितना होगा? सो 1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r माइनस 1/-r। ये समझ में आता है कैसे लिख रहे हैं हम? ऐसा लेंस है, ऐसा रे लाया मैंने, इधर माइनस तरफ प्लस हुआ, ये भी आर है और ये भी आर है। ये वाला आर पॉजिटिव होगा, ये वाला आर नेगेटिव होगा। तो हो गया 1/20 इक्वल टू 1/2 इंटू 2/r। सो यहां से हो गया r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे ये रिजल्ट याद रखते हैं। क्या ये बच्चे कुछ याद, उनको तेज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। वो लोग याद ऐसे रखते हैं कि इफ म्यू इज इक्वल टू 1.5 देन फॉर इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव लेंस f mod of f इज इक्वल टू r। ये बच्चे अक्सर देखते हैं, याद रखते हैं। इससे वो लोग आप अभी निकाला तो लोग आंसर लिख देते हैं। कैसे? अगर लेंस इक्वी कॉन्वेक्स है चाहे इक्वी कॉनकेव है और म्यू लेकिन 1.5 हो, तो f का जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा r के बराबर आता है। इक्वी कॉन्वेक्स हो चाहे इक्वी कॉनकेव हो, प्लस मॉड से लिखेंगे, समझ ही रहे हैं, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो मैग्नीट्यूड वो तुरंत जानते हैं। इससे आपसे एक अभी से स्टेप से बच जाते, सीधे अगला स्टेप में आ जाते। तो आप भी याद कर लीजिए। अब कहता है कि इस लेंस को हमको यूज करने के ऐसे मीडियम में, ऐसे लिक्विड में जिसका म्यू 1.2 है, तो वहां पे f बताओ। तो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 1/r1 माइनस 1/-r। दैट इज वैल्यू हो गई। अगर हम घटा ले तो ऊपर आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, नीचे 1.2 हो जाएगा और ये वैल्यू हो गई आपकी 2/r। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? ये 4 हो जाएगा, ये दिस इज 1/2r।
इसलिए जो नया फोकल लेंथ हो गया 2r हो गया, और r 20 था, इसलिए आंसर हो गया 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑब्वियस। अगर किसी क्वेश्चन में कहे कि किसी लेंस को एक ऐसे मीडियम यूज किया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा? यहाँ 1.5 हो जाता, और लिक्विड का भी 1.5 होता, तो ये 1 - 1 0 हो जाता, 1/f 0 हो जाता, यानी f इन्फिनाइट हो जाता, f इन्फिनाइट हो जाता। f इन्फिनाइट का मतलब क्या? वो लेंस रह नहीं जाएगा, प्लेन ग्लास प्लेट हो जाएगा, प्लेन, जो दोनों सरफेसेस फ्लैट हो जाएंगे, तो प्लेन इट विल बी हैव एज ए प्लेन ग्लास प्लेट, ठीक है। एक दूसरा थ्योरेटिकली इसको पूछ लेता है कि एक लेंस है, उसको ऐसे मटेरियल में, ऐसे लिक्विड में डुबोया गया कि वहाँ वो लेंस इनविजिबल हो गया, दिखना बंद हो गया, मतलब उसे मिल गया। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, वो वही चीज़ कि उसमें लाइट का जैसे आएगा वैसे लाइट चले जाएगा, लाइट को कोई टर्न ही नहीं करेगा, तो उसको हम सेम वही बात हो जाता है कि ऐसे म्यू उसका क्या होना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये तो हम फोकल लेंथ निकाल लें क्वेश्चन के। अब फॉर्मूला नंबर 2 का कुछ यूज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, लिखिए तो। लोकेट the position, locate the image and find its nature. Locate the image and find its nature in following diagrams. पहला डायग्राम, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा है 2 mm का ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर दूरी पर। इसका इमेज निकालिए, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। दूसरा, कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, सब कुछ वही, 2 mm का ऑब्जेक्ट है और 30 पर रखा है। दोनों में इमेज कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, सब कुछ निकालिए, सॉल्व कीजिए इसको। आंसर तक सॉल्व कीजिए, सब लोग पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, तेज सॉल्व कीजिए, सबसे पहले आंसर बताने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं सभी लोग किए होंगे, नहीं किए हैं तो पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो आप क्लेम सॉल्व कर रहे हैं, तो फॉर्मूला निकाला जाए 1/v - 1/u, लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। वो u की जगह क्या पुट करेंगे, -30, -30 हो गया, और f हो गया +20। क्यों +20? फोकल लेंथ +20 क्यों लिया गया? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और रेयर मीडियम है तो एफ पॉजिटिव आएगा, कॉन्केव है रेयर मीडियम आएगा तो नेगेटिव आएगा। तो ये वैल्यू हम लोग इसको इधर ले जाते हैं, तो जाएगा 1/v = 1/20 - 1/30, ये 1/60 आ जाएगा।
1/60 आएगा कैसे, ठीक है। यानी यहाँ से आ गया v हो गया +60, +60 मतलब अब रे के ऑब्जेक्ट इधर तो रे ऐसे आई होगी, तो ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इमेज इधर बना है, तो बोलिए रियल की वर्चुअल, इमेज रियल की वर्चुअल। रियल सही बोल रहे हैं, कैसे? क्योंकि जिधर रिफ्रैक्शन के बाद जिधर लाइट गई है उधर ही इमेज बना है, इसलिए ये रियल हुआ, ये सही बात है, रियल इमेज बना। मैग्निफिकेशन निकाला जाए तो m इक्वल टू आ जाएगा, क्या फॉर्मूला, +v/u। तो +v/u में v बोले कितना, v आया +60, +60 अपन u कितना है -30, तो हो गया -2 मतलब दोगुना बड़ा बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा नीचे की तरह, ऐसा 4 mm का नहीं, तो इन्वर्टेड बनेगा, डबल द साइज बनेगा, रियल बनेगा, और यहाँ बनेगा 60 बनेगा। इसको किया जाए 1/v - 1/u, u की जगह क्या लिखें -30, रे तो ऐसे ही आएगी, माइनस प्लस ऐसे ही लेंगे, -30 = 1/-20, कॉनकेव है और रियल मीडियम है तो नेगेटिव। तो सर ये हो गया 1/v = 1/-20 - 1/30, तो ये जाएगा -5/60, यानी कितना -1/12। सर v हो गया सर -12 सेंटीमीटर, माइनस मतलब इधर बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, 12 इधर बनेगा, लाइट पार करने के बाद उधर गई, इमेज बना इधर, इसलिए क्या हुआ, वर्चुअल हुआ, ये वर्चुअल इमेज बनेगा। m निकाल देते हैं, m इज +v/u, -12/-u, -u इज -30, तो कितना हो गया सर, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, और ये हो गया 2/5, 2/5 मतलब छोटा बनेगा लेकिन सीधा बनेगा ना, ऐसा कुछ, ऐसा सीधा बन जाएगा इमेज। तो वर्चुअल हुआ, इरेक्ट हुआ, डिमिनिस्ड हुआ, और यहाँ बना। फॉर्मूला सिंपल, साइन कन्वेंशन अच्छे से यूज कीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये 2013 एडवांस का क्वेश्चन है। लिखिए कि the image of an object formed by a plano-convex lens, image of an object formed by a plano-convex lens, is 8 meter behind the lens, is at a distance, मतलब distance of कितना, 8 meter behind the lens, 8 meter behind the lens, and the image is real, and 1/3 in size. Image is real and 1/3 in size, ठीक है, 1/3 in size। अगला बात लिखा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 2/3
wavelength of light is 2/3 the wavelength in vacuum. Wavelength of light in lens is 2/3 the wavelength in vacuum. Find the radius of curvature. Find the radius of curvature of the curved surface. Find the radius of curvature of the curved surface of the lens. Curved surface of the lens. चलिए पॉज कीजिए। 2013 एडवांस का क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व कीजिए अपने से। उम्मीद करते हैं सभी लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे और हम लोग एक दूसरे से सॉल्यूशन मैच करा रहे हैं। हम लोग दिया है प्लेनो कन्वेक्स लेंस और कहीं ऑब्जेक्ट इधर रखा होगा या जहां भी रखा होगा, हम लोग का जो इमेज है वो 8 मीटर दूरी बना है। 8 मीटर दूरी बना है और रियल है, ठीक है, रियल है। अच्छा, और क्या कर दिया, और साइज कितना है 1/3, साइज 1/3 हो गया उसका। ओके, और म्यू के बारे में एक चीज दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट मान लिया कहीं यहाँ होगा, कहीं यहाँ पर यू दूरी पे होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज रियल है तो इधर बना होगा और साइज इसका 1/3 ध्यान रखना है। 1/3 होगा तो -1/3 ले। अभी माइनस कहां से आ गया, माइनस कैसे आया, माइनस यही मेन चीज होता है, ये बच्चे नहीं जानते तो फंस के रह जाते हैं। माइनस कैसे लिख दिया हम लोगों ने, तो ये आपको पहले बताया गया है, एक जगह आपको नोट लिखवाया गया है कि अगर रियल ऑब्जेक्ट का जो रियल इमेज होता है हमेशा उल्टा बनता है और वर्चुअल हमेशा सीधा बनता है। तो ऑब्जेक्ट रियल गिवन है तो ऑब्जेक्ट रियल का रियल बना तो उल्टा ही बनेगा, रियल का रियल उल्टा बनता है और रियल का वर्चुअल सीधा बनता है। ये हमने आपको मिरर्स वाले टॉपिक में पढ़ाया था और कहा था लेंस के लिए भी सही है। लेंस के लिए कैसा ही मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। m इक्वल यहाँ का फॉर्मूला है v/u, ठीक है। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो u नेगेटिव होगा और v पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, v/- ही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट रियल है तो u ऐसे रे आएगी इधर से, u नेगेटिव होगा और v पॉजिटिव होना चाहिए, तो v पॉजिटिव u नेगेटिव हुआ तो m नेगेटिव हो जाएगा। m नेगेटिव मतलब उल्टा बनेगा और रियल का रियल सीधा बनेगा। वो कैसे, रियल का रियल क्या उल्टा बन गया, और रियल का अगर वर्चुअल बनता तो सीधा बनता। कैसे, u रियल है, ऑब्जेक्ट रियल है, u नेगेटिव हो गया और इमेज भी इधर ही बनता, तो यहाँ v भी नेगेटिव हो जाता, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। इसलिए ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये मिरर्स के लिए भी सही है और लेंस के लिए भी सही है। क्या चीज, मैं फिर से रिवाइज करूं, कौन चीज सही के बारे में बात कर रहा हूं कि whether it is a lens or a mirror, if the object is real, then if the image formed is real, it will be inverted, and if the
इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इट विल बी इरेक्ट, याद रखिए। तो यहाँ से हम एक रिलेशन लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से f निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ से हम लोग, बिकॉज म्यू दिया हुआ है तो r आ जाएगा, यहाँ से f निकालने की कोशिश करेंगे। एक तो m से निकालते हैं, तो m होता है -1/3, इसका फॉर्मूला प्लस v बाई यू, v दिया हुआ हमको कितना +8 अपन u कितना है -u, है ना। देख रहे हैं, m की वैल्यू पुट किए, v की वैल्यू पुट किए और u की वैल्यू पुट कर दिए, सबका साइन पुट कर दिया हमने, m का भी, v का भी, u का भी। तो अभी मेरा u जो है मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। आप मेरा देखें -1 हो गया, यहाँ से u आ गया 24 सेंटीमीटर, मीटर, सब कुछ मीटर दिया है, m आ गया 24 मीटर्स, ठीक है। अब u आ गया और v आ गया, तो यहाँ से f निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला 1/v, तो +8 -1/u, u -24, अब u को साइन के साथ पुट कर रहे हैं, इक्वल टू 1/f, f पॉजिटिव आना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस से पॉजिटिव आएगा। आप भी इधर देखिए, ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 जा 3 जा, एक जो 3 1 4, 4/24 कितना हो जाएगा ये, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 6 हो जाएगा, 6 मीटर, f हो गया 6 मीटर। अब हमको म्यू पता है, अब हम r निकाल सकते हैं। म्यू कैसे पता है, आपको पढ़ाया गया है कि लेमडा इन ए मटेरियल मीडियम इज इक्वल टू लेमडा वैक्यूम अपॉन म्यू, ये पढ़ाया गया आपको। ये जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा रहे थे बताए थे लेमडा इन ए मीडियम इज इक्वल टू लेमडा इन वैक्यूम अपॉन म्यू का, ये कहा है 2/3 इन वैक्यूम। यहां से हमारा म्यू आ गया कितना 3/2, म्यू हो गया 3/2। अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1/f दैट इज +6 इज इक्वल टू म्यू -1 1/, मान लीजिए यही ले रहे हैं, तो पहले फ्लैट सरफेस इन्फिनिट हो गया, -1/, इसका -r ले लेते हैं, -r प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया, दैट इज ये वैल्यू कितनी, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/2r आया ना, 1/2r, so 2r is 6, so r is 3 meters, ठीक है। ये जेई में एडवांस में क्वेश्चन आया था, ऐसा करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। जैसा हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था, कर्व मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में, कि अगर ऑब्जेक्ट रियल होता था तो हम इमेज के बारे में जानकारी पहले से जानते थे कि इमेज रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, पहले जानते थे। वो काम यहाँ भी कर सकते हैं, तो हम लोग वही निकालने जा रहे हैं, वही पढ़ने जा रहे हैं। नेचर ऑफ इमेज formed by lens for a real object। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसे बनेगा, तो पहले लेते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। कॉनकेव लेंस के बारे में कैसा होगा, ऑब्जेक्ट अगर रियल, ऑब्जेक्ट रियल ले रहे हैं हम लोग और लेंस कॉनकेव ले रहे हैं, तो कॉनकेव मतलब हम लोग बात कर रहे हैं किस में, ये सारी बातें हो रही हैं रियल मीडियम में, है ना। रियल मीडियम में कैसा होगा,
तो रैम में ध्यान रखेंगे एफ निगेटिव आएगा। ओके, तो हम एम से सॉल्व, एम से पकड़ने आएगा। एक एम का पहले फॉर्मूला बना लिया जाए, एम का फॉर्मूला अलग से यहां बना लेते हैं। किसी भी लेंस के लिए, किसी भी लेंस के जो ये फॉर्मूला अपना है 2 नंबर फॉर्मूला, इसमें दोनों से मैं u मल्टीप्लाई करती हो जाएगा u बाई वी माइनस 1 इक्वल टू u बाई एफ। u मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये उधर ले गए तो u बाई वी हो गया u बाई एफ प्लस 1, दैट इज u प्लस एफ अपान एफ, और m होता है v बाई u, इसलिए m का फॉर्मूला बन गया कितना, f अपान u प्लस एफ। m का फॉर्मूला हो गया f अपान u प्लस एफ। जो ये फॉर्मूला इसको हम लिख सकते हैं f अपान u प्लस एफ। ठीक है, इससे क्या होता है कि v के बारे में जानना जरूर नहीं पड़ता, सीधे इससे पता चल जाता है। तो अब आते हैं इसको यूज करना, कॉनकेव लेंस के बारे में यूज करना चाहते हैं। मान लिया हमारे पास कॉनकेव लेंस है और ऑब्जेक्ट रियल लेना है, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट रियल लेना है, तो हमने x दूरी पर रखा है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, f क्या लेंगे, माइनस एफ लेंगे अपान u प्लस एफ। अब ये ऑब्जेक्ट रियल है इसलिए u निगेटिव होगा, माइनस एक्स लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा फिर, माइनस एफ वन माइनस एक्स, यू की वैल्यू होगी माइनस एक्स और एफ की वैल्यू होगी माइनस एफ, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस एफ। यहाँ पे सही है, ये बात समझ आई सबको। हमने ये फॉर्मूला पहले से लेंस का फॉर्मूला है और लेंस के फॉर्मूले में हम लोगों ने इसको इसमें कन्वर्ट किया, इसमें हम लोगों ने दोनों साइड में u का मल्टीप्लाई किया, तो ये u बाई वी माइनस 1 इक्वल टू u बाई एफ हुआ। उधर ले गए थे u बाई वी आया था ये वैल्यू, सो m कितना आ जाएगा, इसका ठीक उल्टा f1 f प्लस u। अब हम लोग इसको ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पुट करते हैं, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, f अपान माइनस हटा दें, x माइनस एफ। कुछ गलत हो रहा है, चेक करना होगा हम लोगों को, कहाँ गलती हो रही है इसमें, कुछ क्या गलत कर रहे हैं हम लोग। फिर से लिखा जाए, गलत हो गया ना ये, फिर से m की वैल्यू क्या पुट करें, f की वैल्यू माइनस एफ पुट करें, माइनस एफ अपान u क्या है माइनस एक्स और यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस एफ होगा ना बालक, अभी सही हो गया। u f निगेटिव है, क्यों, कॉनकेव लेंस है। u निगेटिव क्यों, बिकॉज ऑब्जेक्ट रियल है और f निगेटिव है, तो माइनस माइनस कट गया, ये हो गया f अपान x प्लस एफ, दैट इज क्या, ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑल पॉजिटिव एंड लेस देन 1, ये रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका लेंस कॉनकेव लेंस है तो इमेज m हमेशा पॉजिटिव आएगा और लेस देन 1 है, मतलब छोटा इमेज बनेगा। अब m पॉजिटिव है मतलब क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट बना। तो अभी जो पीछे बात हुई थी कि रियल का रियल उल्टा बनता है और रियल का वर्चुअल सीधा बनता है, इसमें सीधा बना है, यानी इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। इसलिए इम्पोर्टेंट बात हो गया कि फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट image is virtual and
वर्चुअल है तो क्या होगा, इरेक्ट होगा ही, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड, छोटा बनेगा। एक हमेशा ए हमेशा वहां से छोटा आएगा तो डिमिनिस्ड बनेगा। तो सारा बात ही खत्म हो गया। चाहे जहां भी ऑब्जेक्ट रख लीजिए, इमेज आपका वर्चुअल ही बनेगा। वर्चुअल है तो इरेक्ट ही होगा लेकिन छोटा होगा। कुछ याद आ रहा है ऐसा कैसे कब का होता था, कौन सा मिरर का होता था? यस, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कुछ बच्चे तो ऐसे भी याद रखते हैं कि कॉनकेव लेंस इज सिमिलर टू कॉन्वेक्स मिरर। सेम, एग्जैक्ट सेम हो गया आंसर। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज एक जैसा बनता है। दोनों रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ही बनाते हैं, और वर्चुअल तो सीधा ही होगा लेकिन दोनों छोटा बनाते, एक जैसा ही है। तो एकदम याद हो गया आपको। मजेदार बात है कि अब आने वाला जो कॉन्वेक्स लेंस वो कॉनकेव मिरर जैसा एकदम एक जैसा बनाता है। करके देखते हैं। तो कॉनकेव का तो सारा केस ही खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस का। ये मिटा देता हूं मैं, यहाँ पर नोट कर लिए होंगे, नहीं तो पीछे जाकर नोट कीजिए सब लोग। नोट से आंसर बनाते रहिए। अभी समझ आ रहा, सब कुछ दिन बाद भूल जाएगा सब। तो कॉपी, आपका कॉपी ही सहारा बनेगा, इसलिए हर चीज नोट किया करिए। दूसरा आते हैं हम लोग अब कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस अगेन मैं ये आपको करके दिखाऊंगा कि आने वाला है कैसा, कॉनकेव मिरर जैसा। देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक लेंस लिया जाए, और हम एक लेंस लिए, कॉन्वेक्स लेंस लिए। इसका ये फोकस हो गया, इधर फोकस होगा। ये सी तो नहीं कर सकते, 2F कह रहे हैं। सी तो नहीं, इसमें सी तो नाम कुछ ही नहीं होता, तो ये एफ है, ये 2F की दूरी ले रहे हैं। कॉनकेव मिरर में याद होगा एफ था और सी था, बीच में पड़ता था, ये पोल था बीच में। तो सी की जगह मन में 2F का पोजीशन रखिए, एग्जैक्ट सेम हो जाएगा। मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा ताकि हम मेरा बात आसान आपको समझ में आए। अगर आपको याद आता हो, ये F था और ये C था, ये पोल था, तो क्या होगा? तो अगर आपको याद, तो मैं याद दिला रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता था फोकस पोल के बीच में, तो वर्चुअल बनता था, सीधा बनता था और बड़ा बनता था। F और P के बीच में वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज बनता था। जब इसके बीच में आते थे तो इमेज इधर बनता था और बड़ा बनता था। सी पे आने से यहीं बन जाता था, और अगर ऑब्जेक्ट इधर चले जाता था तो इमेज सी एफ के बीच बनता था, उल्टा बनता था और छोटा बनता था। ये रिजल्ट थे। फोकस पोल के बीच में वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज्ड। फोकस पे इन्फिनिट पे, फोकस और सी के बीच में रियल इन्वर्टेड लेकिन बड़ा। याद होगा बोले थे ना कि एफ के जितना पास होता है इमेज सबसे उतना ही बड़ा होता है। सबसे बड़ा इमेज कहाँ बनता है? एफ पर। और सी पे इमेज बराबर होती है, और सी से आगे बढ़ते हैं तो इमेज छोटा होना चालू हो जाता है। जब इन्फिनिट पे चले जाते हैं तो इमेज की साइज 0 हो जाती है। ये आपको मिरर्स में मैंने पढ़ाया था। सेम रिजल्ट यहाँ आने वाला है, सेम रिजल्ट यहाँ आने वाला है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ होगा तो वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। इसमें माइनस प्लस ऐसे रहेगा, इधर से ऑब्जेक्ट जाएगी तो वर्चुअल मतलब क्या आने वाला है? इधर आने वाला है, वी निगेटिव आने वाला है ना, वी निगेटिव आने वाला। एम क्या आने वाला है? पॉजिटिव। एम रियल ऑब्जेक्ट है, अगर एम पॉजिटिव आ गया तो इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट होगा तो वर्चुअल ही होगा। तो चलिए हम लेते हैं फॉर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। तो एम इक्वल बोलिए क्या हो जाएगा? एफ अपान
एफ प्लस यू, एफ प्लस यू, यू की जगह क्या पुट करें, माइनस एक्स, एक्स ले रहे हैं ये वाला, ऑब्जेक्ट दूरी एक्स लिया है यहाँ पर। अब इससे सारा चीज डिसाइड हो जा रहा था कि अगर एक्स जो है पोल और फोकस के हैं तो एक्स जो है एफ से कम होगा, एक्स एफ से कम होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक से, एक्स छोटा है एफ और इसके बीच में रहने से एक्स एफ से छोटा होगा, एक्स अगर एफ से छोटा हो तो वैल्यू एफ से छोटा होगा और पॉजिटिव होगा, और इसलिए ऊपर एफ है नीचे एफ से छोटा, इसलिए वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 1 होगा। तो क्या क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 आएगा ना। ये पॉजिटिव मतलब क्या है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब क्या, वर्चुअल, इसलिए क्या बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। हो गया उसी के जैसा, कॉनकेव जैसा हम मैच कर रहे हैं ना, वही वाली बात। अब एफ पे जाओ तो इन्फिनाइट हो जाएगा, एम जीरो हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, एम इन्फिनाइट हो जाएगा, वी इन्फिनाइट हो जाएगा ना। अब एफ और 2f के बीच में, एफ एंड मतलब कह सकते हैं कि एफ से ऐसे 2f के बीच में होगा तो क्या होगा, देख रहे हैं। अब x बड़ा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड हो जाएगा, नीचे बनेगा, और बड़ा बनेगा। बड़ा क्यों बनेगा, जब तक कि 2f से बड़ा नहीं होगा नीचे क्वांटिटी f से बड़ा नहीं होगी, f से बड़ा नहीं होते क्वांटिटी 1 से बड़ा ही आएगा, तो क्या होगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है इसलिए क्या होगा, रियल होगा, बट क्या होगा, इनलार्ज्ड होगा। इनलार्ज्ड होगा। फाइनली फॉर x ग्रेटर देन 2f, x इक्वल टू 2f, यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, यहां पर रखेंगे तो x इक्वल टू 2f हो जाएगा, तो -1, -1 मतलब उल्टा लेकिन सेम साइज का। कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, यहाँ f है, रियल है ना वाला, अगर ये रियल बनेगा तो इमेज इधर बनेगा। तो जब यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा आपका तो ठीक इमेज यहाँ बनेगा, ठीक उल्टा, सेम साइज का। और अब तक जब तक आप यहाँ से यहाँ चलते थे सबसे बड़ा इमेज यहाँ बनता है, ऐसे जाने से इमेज छोटा होता है, यहाँ पे जाके इमेज छोटा हो के ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाता है। अब अगर और इधर जाएंगे आप तो फिर और छोटा होता चले जाएगा। सो फॉर दिस, फॉर ग्रेटर देन 2f क्या हो जाएगा, और नेगेटिव तो होगा ही, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड है तो रियल होगा लेकिन डिमिनिश्ड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो पूरी ऑप्टिकल एक्सिस पर ये बात होगी। सो ये बात एकदम वैसे ही आ रहा देख रहे हैं तो, कि कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर जैसा इमेज बनाता है रियल का, और कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर जैसा बनाता है। एक और बात, इन कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर को भी डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। ये क्यों, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस क्या करता है, इन्फिनिट से आने वाली रेज को, ऐसे रेज आती हैं तो ये ऐसे रेज को ऐसे फैला देता है, इसलिए इसका फोकस इधर, इसलिए एफ नेगेटिव हो जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर भी यही काम करता है, यहाँ से जो रेज आती हैं, इन्फिनिट से रेज आती हैं तो ये भी ऐसे फैल जाती हैं। दोनों कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स मिरर गिरने के बाद लाइट को डाइवर्ज, फैला देता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। दोनों डाइवर्जिंग हैं, ये दोनों कन्वर्जिंग है।
कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट इन्फ्रारेड से आती है तो उन दोनों को यहाँ मिला देता है, कन्वर्ज करता है। और कॉनकेव मिरर भी यही काम करता है, लाइट यहाँ से आती है, दोनों को यहाँ मिला देता है। सो दीज आर क्या, दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर एंड दिस बोथ आर कन्वर्जिंग इन नेचर। दोनों डाइवर्जिंग के एक जैसा है, दोनों कन्वर्जिंग के एक जैसा बिहेवियर है इमेज फॉर्मेशन में, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा केस देखा। सारा हम लोग अगर ऑब्जेक्ट रियल दिया है तो हम लोग पहले ही बता देंगे कि इसका इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। और कहीं कोई सिली मिस्टेक होने वाला है साइन कन्वेंशन को, वो पकड़ में आ जाता है कि नहीं यहाँ तो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव कैसे आ रहा था, आप कैलकुलेशन अपना वापस चेक कर लेते हो, तो यूज होता है इसका। अब इसके बाद हम लोग अब अगले क्लास में लेंस पे अब थोड़ा और क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज बेसिक हम लोगों ने कर लिया है, इस पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जेई में कुछ वेरिएशंस होते हैं, उन पे भी पर बात करेंगे हम लोग। फिर अभी मोशन का बात भी करना है इसमें, तो मोशन की बात भी किया जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।